गाय, बकरी, ऐसे सड़क पे कुत्ते घूमते रहते हैं, बिल्ली, खरगोश, ये बच्चे को जन्म देंगे। एक हफ्ता बाद बच्चा अपना स्वतंत्र, माँ अपना स्वतंत्र। गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या बकरी, ये सब में किसी बच्चे को तुरंत जन्म लेते हैं अपना कूदते फांदते रहेंगे। मानव के साथ गड़बड़। मानव के साथ क्या हुआ? यूथेरिया में बच्चे जो होते हैं कंप्लीट मेच्योर होते हैं। कंप्लीट क्या होते हैं? मेच्योर। अंग बस कमजोर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक आंख अभी बनल एक आंख नहीं खुल रहा है। जबकि देखिएगा ऐसे सारा चीज थोड़ा सा कमजोर तो होगा ही ना, छोटा बच्चा यहाँ कमजोर होगा यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा? यूथेरिया। मानो क्या है? गाय क्या है? गाय यूथेरिया है। अच्छा, अब गाय के साथ क्या है? गाय हो गया, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या बकरी, ये सब में एक चीज क्या है ना कि इनका जो बर्थ कैनाल है, इस रास्ते ये बच्चे को जन्म देते हैं, वहां की हड्डियां चौड़ी हैं, एक दूसरे को पकड़ के बहुत ज्वाइंटली नहीं मजबूत रखी हैं, इसलिए ये अपने बच्चे को तब तक अपने पेट में रखती है जब तक उसका बच्चा पूरी तरह मजबूत नहीं हो जाता। जब तक पूरी तरह मजबूत नहीं हो जाता, क्योंकि बच्चा जब पेट में रहता है ना तो ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि कुछ काम ही नहीं करता है, उसका एनर्जी लॉस नहीं होता है, केवल एनर्जी जा रहा है, कुछ लॉस नहीं हो रहा। जैसे पैदा हो गया अब उसके शरीर में 30% लग रहा है, अब 70% में वर्क में बर्बाद करता है, चिल्लाएगा, रोएगा, जगेगा, हाथ पैर भाजेगा, पूरा एनर्जी जाएगा। तो अगर बाहर में जितना विकसित होने में उसको 6 महीना साल भर लगेगा, माँ के पेट में उतना 3 महीने में हो जाएगा। क्यों? उसमें कुछ काम ही नहीं किया, सारा एनर्जी उसको जा रहा है। तो जितने जानवर हैं वो अपने अपने पेट में ही ना बच्चे को जन्म दिए रहते हैं, रखे रहते हैं, पूरा न्यूट्रिशन देते हैं, और बर्थ कैनाल बड़ा होने की वजह से बच्चे को जन्म दे देते हैं, और बच्चा पूरी तरह परिपक्व हो जाता है। बस वो जैसे जन्म लेता है ना तो उसका क्लाइमेट चेंज हो जाता है। माँ के पेट में पूरी तरह पानी में ढका हुआ था, नाक सब पूरा फ्लूड में था, तैर रहा था, जैसे कैसे पानी के अंदर ईंटा रख दीजिए वहां। सांस हमको फेफड़ा को जरूरत है जी, सांस का जरूरत किसको है? ब्लड को है। ऑक्सीजन की जरूरत फेफड़ा को है कि, तो वो आदमी समझे जो बायोलॉजी डीप से नहीं पढ़ा है, ओहो फेफड़ा को जरूरत, कोई जरूरत नहीं है फेफड़ा को। किसको जरूरत है? ब्लड को। अच्छा, अभी जापान में रिसर्च हो रहा है कि ब्लड में अगर हम लोग डायरेक्ट क्या कर दे, ऑक्सीजनेटेड मिला दे, तो फिर फेफड़ा की जरूरत है नहीं, लंग्स ट्रांसप्लांट की जरूरत है नहीं, एगो मशीन ले लेगा ब्लड में चढ़ा देगा ऑक्सीजन। जा लंग्स ट्रांसप्लांट की जरूरत कौन चाहिए? सी टाइप चार्जर ले ले रहेगा जेब में। जापान में टेक्नोलॉजी, अपने से सोच के देखो, लंग्स को जरूरत है ऑक्सीजन की। मत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बच्चे को क्या कर देते हैं? जन्म देते हैं। बकरी, कुत्ता को भी देखिए, किसी बच्चे को तुरंत जन्म लेते हैं अपना कूदते फांदते रहेगा। मानव के साथ गड़बड़। मानव के साथ क्या हुआ? जब मानव का विकास हो रहा था और जब विकास के क्रम में, तो हमारी जो गर्दन है ना वो एकदम स्ट्रेट नहीं हो पाई, थोड़ा सा और इधर हो। इस वजह से हमारा सिस्टम, ब्रेन जो है ना अधिकांश एनर्जी को एब्जॉर्ब कर, इसलिए हमारी ज्यादातर एनर्जी कौन ले गया? ब्रेन। शरीर को कम मिला, और इसी इवोल्यूशन के क्रम में जो पेल्विक है, पेल्विक कमर की हड्डी, वो सिकुड़ गई। पेल्विक सिकुड़ने की वजह से फीमेल में क्या हुआ कि जो बर्थ कैनाल है वो छोटा। अब बर्थ कैनाल छोटा होने की वजह से अगर वो बच्चे को ज्यादा दिन होल्ड कर देगी तो बच्चा पैदा ही नहीं, बच्चे मर जाएगा। आज भी 9 में से 1 महिला नॉर्मल डिलीवरी करेगी तो मर जाएगी, उसको ऑपरेशन मजबूरी हो जाती है। समझा क्या? बर्थ कैनाल छोटा हो, इस वजह से मानव में, जानवर को छोड़ के, मानव भी स्तनधारी है, जानवर भी स्तनधारी, का बर्थ कैनाल छोटा होने की वजह से जिस बच्चे को वो 6 महीना और अपने पेट में रख सकती थी, अब मजबूरी में उसे 9 मंथ में ही डिलीवरी करना। इससे दिक्कत क्या हुआ कि बच्चा कंप्लीटली उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया, मेच्योर हो गया बट स्ट्रांग नहीं हो पाया। तो मानव का बच्चा मेच्योर एंड वीक पैदा हो, मेच्योर एंड वीक, और जानवरों का बच्चा मेच्योर एंड स्ट्रांग पैदा होता है। बस वो जिस दिन पैदा होगा उस दिन उसको कुछ नहीं बुझाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है। वो अब तक पानी में था, रोशनी उसने कुछ नहीं, माँ के पेट के अंदर रोशनी, वो अचानक वो देख के रोशनी उसने घबरा जाता है, और हवा, क्लाइमेट चेंज होता है। 1 से 2 दिन वो लेता है केवल क्लाइमेट को समझने के लिए। अच्छा, अब हम चल फिर सकते, उससे पहले उसका हाथ पर नहीं भाज सकता था, और चल फिर सकता। उसके बाद उसका दिमाग काम नहीं कर, देखेगा सीधे तिरछा जाएगा, अब 2-4 दिन में बैलेंस बना लेगा। अब लो 1 हफ्ता बाद वो पकड़ाएगा नहीं, अब वो भागेगा, पूरा दौड़ेगा ग्राउंड में खूब खुश, और उसकी माँ देख देख के वो भी खुश रहेगी यहाँ पे। लेकिन मानव का बच्चा मेच्योर एंड वीक पैदा हो गया, और यहीं से हुआ महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण। अब महिला कोई काम नहीं कर सकती। अब उस बच्चे को 1 साल तक स्ट्रांग बनाएगी, वो 1 साल स्ट्रांग बनाने में उसको जितना समय, अगर अब पेट में 4 महीना और रख लेती तो उतना स्ट्रांग हो जाता, लेकिन रखने की बात नहीं, वो रख सकती, बर्थे के नाल इतना छोटा है कि पैदा नहीं हो पाता। अब वो बच्चे को क्या करेगी? आज से 1000 साल पहले जब कोई एजुकेशन का काम नहीं था, केवल खेती होता था, शिकार करके खाओ या खेती करके खाओ, बस खाना पीना खाओ, काम खत्म। उस समय क्या होता था? महिलाएं बच्चे को जन्म देती थी, वीक होता था, 1 साल
साल 2 साल उसको बड़ा करने में लगता था टाइम, 1 1.5 साल में तो चलते हैं, 1 से 1.5 साल, समझ आ गया कि नहीं आ गया। और उसके बाद धीरे 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 मेच्योर होते हैं। तब तक उस समय 2 साल 3 साल का हुआ तो दोबारा गर्भवती। अब वो गर्भवती महिला या छोटे बच्चे को ली है तो ना वो शिकार पे जा सकती है क्योंकि छोटका बच्चा हल्ला कर देगा, ना वो खेती में जा सकती है, ना व्यापार कर सकती थी, ना मजदूरी कर सकती थी। इसी वजह से हर काम में किसको आने पड़ा, पुरुषों को आना पड़ा, हर काम में पुरुष को जाना। ये पुरुष जब भी दिखेगा दूर तक देखेगा, अच्छा हमको यहाँ जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, दिमाग में हमेशा वो चीज रहेगा। इसलिए छोटे मोटे चीज वो हमेशा वो गलती करेगा। घर में देखिएगा पुरुष रहेगा खाली बिगाड़ते ही रहेगा, वो हमेशा उसको घर में कोई सुनाते रहेगा। यहाँ पे देखो यहाँ छोड़ दिया, यहाँ देखो मफलर यहाँ छोड़ दिया, स्वेटर उतार के, उसके दिमाग में हमेशा क्या चल रहा है, बाहर का। महिला को क्योंकि शुरू से उसको 1000 साल से जहाँ है उसी को संभालने के लिए रखा गया, उस चीजों को ध्यान दे। अब वो बाहर निकलेगी तो कंफ्यूज हो जाएगी, ट्रेन में चढ़ेगी तो बैग में मोबाइल पर्स रुमाल, ट्रेन किधर है वो अलग कंफ्यूज हो जाएगा, ट्रेन नहीं मिल रहा है सामने ट्रेन। यही कंडीशन होगा किसी पुरुष को किचन में घुसाओ, अपने पापा को एक दिन किचन में घुसाओ। हमारी मम्मी कहती है, कभी बाहर रहे हम लोग या कभी तबीयत ठीक नहीं रहा, मम्मी कहती है ना, देखो बाहर से मंगा के कुछ खा लो, लोग बनाने उनाने का ट्राई मत करो, लोग सब चीज तहस नहस कर देते हैं। महिलाओं की आदत तो नहीं, जैसे इधर से मसाला उठाई फिर वहीं रख दी, हम लोग ये मसाला ये नहीं है क्या तो महिला मानव में क्या हो गया, मेच्योर एंड वीक जन्म लेने। जानवरों में ऐसा नहीं। अब देखिएगा बकरी गाय, चूंकि ये जानवर आप लोग के पास रहते हैं इसलिए आपको इसका नॉलेज है। जैसे भैंस, गाय, बकरी, इसे सड़क पे कुत्ते घूमते रहते हैं, बिल्ली, खरगोश, ये बच्चे को जन्म देंगे, 1 हफ्ता बाद बच्चा अपना स्वतंत्र, माँ अपना स्वतंत्र, कोई दिक्कत नहीं रहता। हाँ थोड़ा सा बच्चा कमजोर रहता है, जेन्युइन है, लेकिन धीरे धीरे सही हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत?